الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو हज़रत उस्ताद मोहतरम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। कुरान करीम का तारुफ क्या है? शायराना अंदाज में मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ, मैं नबूवत हूँ, इमामत हूँ, खिलाफत हूँ, शरीयत हूँ, तरीक़त हूँ, बसीरत हूँ, फजीलत हूँ, शफाअत हूँ। खुदा बंदे दो आलम का मुझे फरमान कहते हैं। अज़ल से दोनों आलम में मुझे कुरान कहते हैं। कलीमुल्लाह भी मैं हूँ, कलामुल्लाह भी मैं हूँ, अमीनुल्लाह भी मैं हूँ, अमानुल्लाह भी मैं हूँ। हिफाजत खुद मेरी अल्लाह फरमाता है ऐ लोगो, हिफाजत खुद मेरी अल्लाह फरमाता है ऐ लोगो। मेरा दुश्मन खुद अपने आप मिट जाता है ऐ लोगो। मेरे लफ्जों की नुदरत को सुखन पर पा नहीं सकते, मेरे लफ्जों की नुदरत को सुखन पर पा नहीं सकते। कयामत तक कोई भी सानी ला नहीं सकते। मेरे हर लफ्ज में कोई ना कोई राज बिन्हा है, मेरी आवाज में अल्लाह की आवाज बिन्हा है। तिलावत के लिए मेरा घर में रहना फजीलत है, मेरा पढ़ना इबादत है, मेरा सुनना इबादत है, मेरी
का आसमां तक रास्ता है मेरा, जो फिक्र का चराग है, जो इल्म का निसाब है, जो तीर गिरे चहल में मिसाल आफताब है। कुरान का निजाम ही जहां में कामयाब है। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। समझ के अगर कोई पढ़े तो वो नूर अला नूर है, बिना समझ के भी पढ़े तो ये बाई से सुरूर है। कलाम पाक सरबसर सवाब ही सवाब है। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। आइए अब इन्हीं अल्फाज में मैं अपने बरादर मुकर्रम आलिम बामल हजरत अक़दस हजरत मौलाना आशीजुर रहमान सानी साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो आए और अपने कीमती मलफूजात से हमारे गुरु और मान को मुकम्मल फरमाएं। قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रात, उलमाए किराम, शयूख़े हदीस, बुजुर्गान दीन, अस्सलामु अलैकुम। मगरिब की नमाज के बाद से यह आपका प्रोग्राम अपने मकसूद की तरफ रवाना है। मुझसे कबल आप दोस्तों ने कुरान मजीद की तिलावत भी सिमात फरमाई। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम गुज्जर साहब से आपने नाते भी सुनी। आदि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहब का बयान भी सिमात फरमाया। मुझे हुक्म हुआ अपने रसूल सआदत के लिए बिल्कुल इख्तिसार के साथ जो हुजूर का फरमान आपके सामने पड़ा है इस पर 5 मिनट की गुफ्तगू और आपसे इजाज़त। रहमत कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। मेरे हुजूर ने फरमाया इन्ना ईसा लम यमूत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत नहीं हुए। क्या फरमाया? ऊंची आवाज से बोलिए ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत, इन्ना ईसा लम यमूत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। दूसरी रिवायत के अंदर मेरे हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस्ताद की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का जिंदा है। क्या फरमाया? ईसा बेटा मरियम का, ऊंची आवाज से बोलिए, ईसा बेटा मरियम का। एक रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया इन्ना ईसा लम यमूत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। दूसरी रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया ईसा बेटा मरियम का, ऊंची बात से ईसा बेटा मरियम का फौत भी नहीं हुए और हैं भी, तो हैं कहाँ पे? हजूर ने फरमाया इन्ना ईसा लम यमूत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का जिंदा है। फौत भी हैं कहाँ पे? तवज्जो फरमाइए। मेरा और आपका नजरिया और अकीदा है कुरान मजीद के अंदर बड़ी वज़ाहत और सराहत मौजूद, ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर भी बड़ी वज़ाहत मौजूद। मेरा और आपका नजरिया और अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उसी जिस्म और उसी रूह के साथ अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों के जरिए आसमानों पर तशरीफ ले गए। कहाँ पे? ऊंची बात से कहाँ पे? आसमानों पर। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पे हैं? आसमानों पर। हजूर ने फरमाया इन्ना ईसा लम यमूत व इन्नहु राजिऊन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्बे क़यामत वापस तशरीफ लाएंगे। क़ुर्बे क़यामत वापस कहाँ से तशरीफ लाएंगे? ऊंची बात से बोलिए, कहाँ से? आसमानों से। हुजूर ने फरमाया क़ुर्बे क़यामत वापस तशरीफ लाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनारे पर फरिश्तों के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। मीनार से सीढ़ी के जरिए मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। जिस वक्त मस्जिद में पहुंचेंगे मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज का वक़्त हो चुका होगा,
सफ़ेद बन चुकी होंगी। नमाज पढ़ाने के लिए हजरत इमाम मेहदी मुसल्ले पे तशरीफ ला चुके होंगे। इकामत कही जा रही होगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएंगे। हजरत इमाम मेहदी मुसल्ला छोड़ देंगे ताकि अब नमाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर हजरत इमाम मेहदी को पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा करते हुए फरमाएंगे ऐ इमाम मेहदी, आज नमाज आप पढ़ेंगे, मैं ईसा आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। आपके पीछे नमाज पढ़कर मैं हुजूर की पूरी उम्मत को पैगाम दूंगा कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत चलाने के लिए नहीं आया, बल्कि हुजूर की नबूवत की गुलामी करने के लिए आया था। हुजूर ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे कि आज मैं अब हुजूर की पूरी उम्मत को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत चलाने के लिए, बल्कि हुजूर की नबूवत की गुलामी करने के लिए आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आया है। तो हुजूर की शरीयत पर अमल करेगा, हुजूर के लाए हुए दीन पर अमल करेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करेगा। अपनी नबूवत चलाने के लिए नहीं आया। मेरे हुजूर ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्बे क़यामत वापस तशरीफ लाएंगे। 40 या 45 साल वापस आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजारेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आकर शादी भी करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे भी होंगे। 45 साल बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन मेरे हुजूर ने फरमाया मदीना तय्यबा रोज़े रसूल में होगी। कहाँ पे होगी? ऊंची आवाज से बोलिए, कहाँ पे होगी? हुजूर ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन कहाँ होगी? मदीना तय्यबा रोज़े रसूल में होगी। लेकिन आज का कादियानी और मिर्ज़ाई और मलून मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बदनसीब हरामखोर बदशक्ल बदनस्ल वो ये कहता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो चुके और उनकी कब्र कश्मीर के अंदर। मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता कि हुजूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके, उनकी कब्र कहाँ पे है? यहाँ कोई कश्मीरी बैठा है? कोई कश्मीरी है या नहीं? जी कारी साहब आप बताएं कि कश्मीर के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है? कारी साहब कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी मलून झूठा कज़्ज़ाब था। कश्मीर के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त आसमानों पर हैं। क़ुर्बे क़यामत वापस तशरीफ लाएंगे, वापस आकर 45 साल जिंदगी गुजारेंगे। जब वो फौत होंगे तो उनकी तदफीन इंशाअल्लाह मदीना तय्यबा मेरे हुजूर के फरमान के मुताबिक रोज़े रसूल में होगी इंशाअल्लाह। कहाँ पे होगी? कहाँ पे होगी? रोज़े रसूल में होगी। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बदनसीब ने जहाँ ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, वहाँ उसने ये भी कहा कि जिस ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था वो आ चुके। और मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो मैं क्या कहता है? वो मैं हूँ। इसने मलून ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया। इस मलून ने बहुत सारे दावे किए। एक दावा इसने ये किया कि मैं इमाम मेहदी हूँ। तवज्जो फरमाइए, मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, क़ुर्बे क़यामत मेरी बेटी फातिमा की औलाद से एक नौजवान आएगा। क्या फरमाया? अच्छी बात से हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद से क़ुर्बे क़यामत एक नौजवान आएगा। हुजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। हुजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनकी वालदा का नाम मेरी अम्मा के नाम पे आमना होगा। हुजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम पे अब्दुल्ला होगा। हुजूर ने फरमाया जो आएंगे वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। 40 अब्दाल इनको पहचानेंगे, फिर वो आपस में बताए कहेंगे कि देखो हजरत इमाम मेहदी तशरीफ ला चुके। ये 40 अब्दाल आगे बढ़कर हजरत इमाम मेहदी के हाथ के ऊपर बैठ करेंगे। जब हजरत इमाम मेहदी के आने की शोहरत हो जाएगी, शाम से एक काफिला हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए चलेगा।
ये काफिला चलता चलता जब मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा, हजूर ने फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए शाम से एक काफिला चलेगा। जब चलता चलता मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा, जमीन फटेगी, ये सारा काफिला जमीन में दब जाएगा, ऊपर से जमीन बराबर हो जाएगी। हजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत मेरी बेटी फातिमा की औलाद से एक नौजवान, वह कौन होंगे? हजरत इमाम मेहदी होंगे। वह कौन होंगे? ऊंची आवाज से बोलिए, कौन होंगे? हजरत इमाम मेहदी होंगे। मिर्जा मलून कहता है कि मैं इमाम मेहदी हूँ। हजूर ने फरमाया जो आएंगे उनका क्या नाम होगा? ऊंची आवाज से नहीं बोलते। हजूर ने फरमाया जो आएंगे उनका क्या नाम होगा? मोहम्मद होगा। क्या होगा? ऊंची आवाज से क्या होगा? मोहम्मद होगा। इस मलून का नाम मिर्जा गुलाम कादियानी। हजूर ने फरमाया जो आएंगे उनकी वालदा का नाम आमना होगा, इसकी मां का नाम जनाब बीवी। हजूर ने फरमाया जो आएंगे उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम गुलाम मुर्तजा। हजूर ने फरमाया जो आएंगे वो बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे तो पहचाने जाएंगे, इसको कभी मक्का की हवा भी नसीब नहीं हुई। हजूर ने फरमाया जो आएंगे वो मेरी बेटी फातिमा की औलाद से होंगे तो सैयद होंगे। ऊंची आवाज से बोलिए, क्या होंगे? हजूर ने फरमाया वो मेरी बेटी फातिमा की औलाद से होंगे तो सैयद होंगे। ये परले दर्जे का कमीना मियासी ये कहता है मैं इमाम मेहदी हूं। क्या कहता है? मैं इमाम मेहदी हूं। इस बात नसीब ने एक दावा ये किया कि मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। इस मलून ने एक दावा ये किया कि मुझे देखने वाला सहाबी है। इस मलून ने एक दावा ये किया कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने दिल पर हाथ रखियो। मैं आपके सामने मिर्ज़े मलून का एक हवाला पेश करना चाहता हूँ। मिर्ज़े कादियानी ने एक औरत से शादी की, उसका नाम था नुसरत जहां। तुम्हें याद है कि नुसरत जहां की बात कर रहा हूँ। क्या नाम था? मिर्ज़े कादियानी ने एक औरत से शादी की, उसका नाम था नुसरत जहां। उसको घर लाया, रात गुजारी, सुबह खड़ा हुआ, अपनी बीवी नुसरत जहां को अपने सामने बिठाकर मिर्ज़ा कादियानी उसको मुतवज्जे करके कहता है कि नुसरत जहां, रात मेरे अल्लाह ने मुझे ये कहा। मिर्ज़ा कादियानी अपनी बीवी को कह रहा है कि नुसरत जहां, रात मेरे अल्लाह ने मुझे ये कहा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी तेरे घर में नुसरत जहां की आई है, असल तो खदीजा नबूवत आ गई है। नऊजुबिल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मलून मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, उसकी ज़ुर्रियत, उसको मारने वाले आज गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गाँव गाँव पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। मिर्ज़े मलून कादियानी को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश कर रहे हैं। आज इस स्टेज पर बैठने वाले तमाम अकाबरीन के सामने मैं और आप ये हाथ करके जाएं, मेरे और आपके ऊपर मेरे नबी का हाथ है। रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने के अंदर मेरे नबी की आमद हुई थी। इस महीने के अंदर मेरे नबी तशरीफ लाए थे। स्टेज पर बैठने वाले अपने अकाबरीन के सामने ये हाथ करके जाऊं, एक वादा करके जाऊं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, मैं और आप उस बावफा नबी की इज्जत, हुर्मत और तकद्दुस और रब्बे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करता रहूंगा और हुजूर के दुश्मन कादियानी होगा। इंशाअल्लाह मैं मुकाबला करता रहूंगा। हाथ खड़ा करके लहराकर वहां वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मैं अपने नबी की खफ़े नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़, कादियानियों का तहक़्क़ुक़, कादियानियों का मुकाबला करता रहूंगा। मैं क्या करूंगा को इंशाअल्लाह हुजूर की खफ़े नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे नहीं करेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मोहब्बत के साथ दुरूद दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि।
बहुत ही प्यारा कलाम आपकी समातों के नजर समाप्त फरमाइएगा। सल्ले अला के तरानों से हर सोना दिल जगो अर्ज़ समा जब चमक उठे गुलशन गुलशन में गोठे सल्ले अला के तरानों से हर सोना दिल जगो अर्ज़ समा जब चमक उठे गुलशन गुलशन में गोठे मिलके पढ़िए अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह वल्लैल सियाही जुल्फों की चेहरा वज़ुहा उसका वल्लैल सियाही जुल्फों की चेहरा वज़ुहा उसका कुल कायनात का है प्यारा खुदा को मुहिब है खुदा उसका कुल कायनात का है प्यारा खुदा को मुहिब है खुदा उसका रब ने बनाया जब उसको रब ने बनाया जब उसको खुदा आप कहा सुभान अल्लाह 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 जैसे चांद सजा है सितारों से यूं बज़्म तेरी तेरे यारों से जैसे चांद सजा है सितारों से यूं बज़्म तेरी तेरे यारों से सीधी को उमर हुस्मा है दर मुझे प्यार है तेरे प्यारों से सीधी को उमर हुस्मा है दर मुझे प्यार है तेरे प्यारों से कुरान में रब ने सहाबा कुरान में रब ने सहाबा का बड़ा जिक्र किया सुभान अल्लाह 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 मोहब्बत से अकीदत से स्वाब से मोहम्मद तजल्लियों का लगा है मेरा जिधर निगाहें उठा के देखा तजल्लियों का लगा है मेरा जिधर
हर एक शामों सफर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। सफर का आगाज जो करूं मैं लबों पे तेरे गुलाम तेरा, पलक की आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। कौन कौन दुरूद भेजूं? आपका हमें खुश इस अकीदे के साथ हम जो यहाँ दुआ बात करते हैं, हमारा दुरूद फरिश्तों के जरिए दुरूद और सलाम फरिश्तों के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं। इस अकीदे के साथ मेरे साथ आप मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ेंगे, कोई ज़बान खाली ना हो। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 किसी के नाम का भी हमारे आका की आमद का महीना कसरत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्म
पुराने असहाब के दौड़ते घोड़ों की। और एक मर्तबा जो सुभान अल्लाह कहता है, आप सुनते रहते हैं उलमा से, तबलीगी जमात वालों से, उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लग जाता है। फिर कहें सुभान अल्लाह। बल्कि जब शेर पूरा हो तो आपने आका की मोहब्बत में और सहाबा की मोहब्बत में दोनों हाथ बुलंद करके कहना है सुभान अल्लाह। सुनिएगा। भाई है कसम खुद कुराने असहाब के दौड़ते घोड़ों की। भाई है कसम खुद कुराने असहाब के दौड़ते घोड़ों की। असहाब का जब ये आलम है, असहाब का जब ये आलम है, सरदार का आज कोई हमारे आका के बारे में बात करें, उनकी शान में मैंने उनके जिक्र को हमेशा के लिए शादी के साथ कोई वो बात किया जो हो गए तो ये आयत जब नाज़िल हुई ना और सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। जिब्रील इस्लाम से जिब्रील इस्लाम ने कहा कि अल्लाह कह रहे हैं जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा भी जिक्र होगा। ऐसी शान सुनिएगा। मेरा की शब शब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया। मेरा की शब शब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया। सोचो तो सही उन दोनों ने, सोचो तो सही उन दोनों ने, इफ्तार का क्या होगा। सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। दिल खुश करके देखा था माहौल हो गया ऐसा सुस्त नजर आ रहा था। आप पूरी तरह बेदार हो गया, आप पूरी तरह बेदार हो गए। दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह के घर में बैठे मुसाफिर हो गए, दिल से दुआ दे रहा हूँ सब के लिए, हम सब के लिए कि अल्लाह हम सबको इसी साल हरम शरीफ में रही हाजिर आपके साथ करते हुए ये दवा है। मैं सच कहता हूँ आज मैंने बात की बात जाके, लेकिन जो मेरे साथ दिल तक दुरूद पाक पढ़ा है उसको इसी साल मक्का और मदीना की हाजिरी से कुछ ऐसे बात मुझे मिला, मैंने कहने का स्वागत आपने कुछ बात की थी, मैं कब से करते होते मैंने गुमराह कर दिया। ये वो महफिल है जहाँ तुम दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह हम सबको वहाँ की बारगाह हाज़िर से गुलदस्ता सजा हुआ है, फरमाइशों का भी पूरा गुलदस्ता पिछले साल से वो भी मैंने काम जहाँ भी पढ़े आगे शासन से मैं सबसे पहले जो पढ़ने का पेश करता हूँ सुनने के बड़े ईमान
अल्लाह की कसम अज़मत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं। अल्लाह की कसम अज़मत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं। बोले सरकार के जैसा कोई नहीं। हमारे हज़रत शाह साहब सैयद नफीस हुसैन शाह साहब एक मशहूर ज़माना कलाम है ना, ए रसूल अमीन, ए रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, सरकार के जैसा कोई नहीं, सरकार के जैसा कोई नहीं। सरकार के लिए हाथ उठाए, सरकार के जैसा आपने मेरे सब मिलकर ये कहना है, पढ़ना है कि सरकार के जैसा अल्लाह की कसम अज़मत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं। ईमान है ईमान मेरा, सरकार के जैसा कोई नहीं। फूलों ने कहा, कलियों ने कहा, मेरे बाग हसीन मौसम ने कहा, फूलों ने कहा, कलियों ने कहा, मेरे बाग हसीन मौसम ने कहा, इतराते हुए ये बोली हवा, सरकार के जैसा कोई नहीं। अल्लाह की कसम अज़मत में बड़ा सरकार के जैसा कोई नहीं। पूजा की कोशिश हार गई, मरने की सुलझती प्रेत पे भी। मैं अपने मिस्र के जिस आशिक का जिक्र करने लगा हूँ, अल्लाह हमें भी जैसा इश्क अता फरमाए। आप नाम सुनेंगे तड़प जाएंगे। मैं किसका जिक्र करने लगा हूँ? बुझाने की कोशिश हार गई, मरने की सुलझती प्रेत पे भी। ये इश्क वीरानी बोल उठा, सरकार के जैसा कोई नहीं। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, सैयदना बिलाल हबशी, सैयदना बिलाल हबशी, नारे तकबीर। हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती, जन्नती। ईमान ताज़ा हुआ, जिनका ईमान ताज़ा हुआ हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ता हूँ शेर, दोबारा सुनिएगा। बुझाने की कोशिश हार गई, मरने की सुलझती प्रेत भी। ये इश्क वीरानी बोल उठा, सरकार के जैसा कोई नहीं। सिद्दीक़ उमर उस्मान गनी, हमज़ा तलहा हसैन अली। सिद्दीक़ उमर उस्मान गनी, हमज़ा तलहा हसैन अली।
यकीन करें कि जिस शौक से आप बैठे हैं आपके शौक को सलामत रखें, आपके शौक को भी हम आगे सच्ची बात आप पूरी तवज्जो हमारे हमारा बड़ी बड़ा प्रोग्राम है, मुल्क बढ़ता है इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सबसे धन्यवाद आपसे ठीक है इंशाल्लाह। मुस्तफा का इशारा जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ आसमां पर कमर पारा हुआ जिसने मानी नबियों के सुल्तान की पैरवी भी सदा नफ्स शैतान की उसका दोनों जहां में खसारा हुआ आसमां पर कमर पारा हुआ क्या ज़मीं और क्या आसमां दोस्तों भूल बैठा हूँ सारा जहां दोस्तों। ये शेर में जो आजाद वहाँ हो के आए हैं उनके लिए और जो नहीं गए उनके लिए दुआ कि अल्लाह जल्द वहाँ की हाजिरी से सब मेरे अपने मुद्दे के इब्तदाई साथी सबसे पहले साथी मेरे से मैंने बड़ा नवाजा तशरीफ लाए जो आजाद वहाँ हो के आए ये शेर पूरी तवज्जो से सुनेगा। क्या ज़मीं और क्या आसमां दोस्तों भूल बैठा हूँ सारा जहां दोस्तों जब से शेरे नबी का नजारा हुआ जब से शेरे नबी का नजारा हुआ आसमां पर कमर पारा हुआ बन के सुबह कोई इलाका आएगा इसमें तारीफ हर इस न कर पाएगा अज़मत कुरान जिंदाबाद अज़मत कुरान अज़मत कुरान बन के सुबह कोई आएगा इसमें तारीफ हर इस न कर पाएगा हे ये कुरान रब का उतारा हुआ आसमां पर कमर पारा हुआ आबिश इस्लाम फूल फलेगा सदा कोई पूजा इसको मिटाएगा क्या ये चमन है नबी का सवारा हुआ आसमां पर कमर पारा हुआ।
नबूवत की तिलावत फरमाने आका के खत्म नबूवत के लिए हाथ उठा के जवाब दे ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत दोनों हाथों में ताज और खत्म नबूवत दुनिया जिसके सदक़े में बनी आप भी मेरे साथ देंगे इसमें साथ साथ पढ़ेंगे मजा आएगा इंशाल्लाह आपको दुनिया जिसके सदक़े में बनी वो मेरा नबी वो मेरा नबी दुनिया जिसके सदक़े में बनी वो मेरा नबी वो मेरा नबी आका के लिए बोले कल क़यामत में आका शुफाअत करेंगे हमारी सारे कहें पूरा मत कहे वो मेरा नबी वो मेरा नबी है जिसका नहीं सारी फोरी वो मेरा नबी वो मेरा नबी बोला तालीम जिसे खुद रब ने दी वो मेरा नबी वो मेरा नबी नारे तकबीर ताजदार खत्म नबूवत इमाम पहले हाथों की इजाजत करवाएं ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी नारे तकबीर मौजूद है देखो सारे नबी हर साबी मुबारक सफे बदी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये खूब जानते कि मैंने किस जोर से शेर को पढ़ा ये इनको पता चलेगा ये साहब हाँ इन्होंने पता है क्यों इस शेर में है अतीन हमारी जान भी कुर्बान मुझे अक्सर में तमाम अंबिया को अल्लाह ने जमा किया सब बनाए खड़े हैं और इमाम का इंतजार इमाम कौन हमारे आका इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा शेर पूरा मजमा मेरे साथ दाएं हाथ उठा के पड़ेगा वो मेरा नबी वो और मजमे में से स्टेज पे मजमे में से कोई खत्म नबूवत के हवाले से नारा भी लाएगा सुनिएगा खत्म नबूवत के दीवारों पर मौजूद है देखो सारे नबी हर साबी मुबारक सफे बदी हर साबी मुबारक सफे बदी नबियों की इमामत जिसको मिली वो मेरा नबी वो इससे भी बड़ा शेर आ गया ऐसा शेर आ गया मैं कोई सारी बातें क्यों नहीं कर रहा तीन करेंगे ऐसा शेर है कि मेरा खुद दिल करता है मेरे शेर पे खड़ा हो जाए आपने खड़े नहीं होना लेकिन आका के खत्म नबूवत के हाथ जरूर करेंगे
देखिएगा शेर वाकई इस काबिल है कि उस पर खड़ा होकर सुनना चाहिए था। शेर देखिएगा मुझे वैसा बेसाख उंगली काट गई याद के हुस्न यूसुफ को बेसाख उंगली काटी गई वहां देख के उसने गुलामों का सारे गुलाम बैठे गुलाम है गुलामी है रसूल में देखो मैं कैसे सुनते हैं शेर बेसाख उंगली काटी गई याद के हुस्न यूसुफ को याद के हुस्न यूसुफ को जिसके लिए गर्दन कटती रही इसके बाद कोई नबी हाथ उठा के जवाब दे इसके बाद कोई नबी दोबारा पढ़ता हूँ शेर और पूरा मजमे में सब मिलकर ये पढ़ेगा कि वो मेरा नबी हो बेसाख बन के तारीकियों में से आ गए बन के तारीकियों में से आ गए बन के तारीकियों में से आ गए मुस्तफा 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 गए सारे लोग मिलकर ये कहें मुस्तफा 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 गए। ये देखिएगा शाह साहब गोद में लेके उनको कहे सादिया अल्हम्दुलिल्लाह ये वो स्टेज है हमारे हाथ का स्टेज हम किसी को बुरा नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पहले हक का स्टेज है जहाँ से आपको अकीदा भी खालिस मिलेगा और हर चीज खालिस मिलेगी नात भी खालिस मिलेगी। नात क्या है गोद में लेके उनको कहे सादिया हुस्न की इंतहा गए
नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। यकीन करिए कि नाम का तो अपना मजा है, लेकिन जहाँ पे अकीदा खत्म नबूवत साथ साथ तो उसका मजा ही और होगा। इसी अकीदे की वजह से हम जन्नत में जाएंगे। जहाँ पे अकीदा खत्म नबूवत की बात आ जाए वहाँ पूरे दीदारी का सबूत दिया गया। मैंने पहले कहा ना कि आप कोई नबी नहीं आएगी, आप हमारे आका आखिरी नबी। अब इस क्या फरमाया मेरे आका ने कि अना खातमुन नबिय्यीन। जब शेर पूरा हो आपने मेरे साथ मिलकर ये पढ़ना है मुस्तफ़ा 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 आ गए। सुनिए गज़रात। पहले अदियान सारे खत्म हो गए, पहले अदियान सारे खत्म हो गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए। आप खा के कहे सब मुस्तफ़ा 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 आ गए, उनको देखा तो कहने लगे अंबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको देखा तो कहने लगे अंबिया। क्या कहने लगे? उन्होंने भी यही कहा होगा तो हम कह रहे हैं, आपने भी नसीब मुझसे भी कहना। उनको देखा तो कहने लगे अंबिया, उनको देखा तो कहने लगे अंबिया, उनको देखा तो कहने लगे अंबिया। हम सभी मुक़्तदी मुक़्तदा गए, हम सभी मुक़्तदी मुक़्तदा गए। मुस्तफ़ा 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 आ गए। अब किसी भी नबी की ज़रूरत नहीं। ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत खत्म नबूवत। किसी भी नबी की ज़रूरत नहीं, अब किसी भी नबी की ज़रूरत नहीं। हश्र तक बन गए वो पेशवा गए। मुस्तफ़ा 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 दुनिया में भले दोस्तों दिन चार रहेंगे, दुनिया में भले दोस्तों दिन चार रहेंगे। हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे, हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। हम ताजो शाही को ठोकर पे रखेंगे, हम ताजो शाही को ठोकर पे रखेंगे। आका की गुलामी के तलबगार रहेंगे, आका की गुलामी के तलबगार रहेंगे।
खासे का अगर कोई हुक्म होगा तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन आखिरी शेर और उन हस्तियों का जिक्र सबसे पहले मुआविज से कौन थे? कौन थे? हमारे ईमान का हिस्सा है। हम तक जो दीन पहुंचा है सहाबा की बदौलत, हम जो मुसलमान हैं सहाबा की वजह से। मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं उनके लिए कि आपने हाथ उठा के जवाब देना है। नबियों के साहबा से अशक चलेंगे, नबियों के साहबा से अशक चलेंगे। अल्लाह हमारा हश्र में सहाबा के साथ, क्योंकि हर सहाबी नबी